ठीक है, देखिए, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप ऑलरेडी हम लोग देखे थे, किन्हीं को ध्यान है? प्रिमिटिव किसको बोलते हैं और रेफरेंस किसको बोलते हैं? यस सर, इंटीजर ये सब प्रिमिटिव में आ जाएंगे सर, इसके हेल्प से जो बनेगा उसको सर रेफरेंस के टाइप का। ओके, एनी अदर्स? और कुछ? प्रिमिटिव बूलियन वैल्यू लेता है, और नंबर डिफाइन अनडिफाइन जो होता है वो भी ये सब प्रिमिटिव में आता है, और ऑब्जेक्ट एरे जो होता है वो रेफरेंस में आता है सर। ठीक है, देखिए ये एज लाइक ये थ्योरी टाइप का है, ठीक है, तो कुछ कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं उसको पढ़ूंगा, सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा आधा ज्यादा। देखिए, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या है, लेट num1 इक्वल टू 6, num2 इक्वल टू num1, इसका आउटपुट क्या होगा? रुकिए, इसका आउटपुट क्या होगा? num1 एंड num2 है, दोनों का सर 6 होगा। दोनों का 6 होगा। दोनों का क्या आया? 6 आया। चलिए, क्या किए हमने? हमने लिया num1 इक्वल टू 6 और num2 इक्वल टू भी हमने ले लिया num1 को, मतलब जो वैल्यू हमें num1 का था वही वैल्यू किसके पास चला गया? num2 के पास चला गया। तो ये होता है किसमें? प्रिमिटिव में। अब आप जब नंबर 1 नम प्लस प्लस कर रहे हैं तो जो भी हम इसको आगे का प्रोसेस करें वो वैल्यू उसके अनुसार क्या होगा? चेंज होते चला जाएगा। लेकिन अब आते हैं रेफरेंस टाइप में। इसका क्या होगा? उनमें कोई अंतर नहीं है। हम लोग को ये पता नहीं है कि ये एरे है क्या है, हम लोग उसको नहीं जानते हैं फिलहाल, लेकिन हाँ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं तो वो एरे है, इतना तो पता है। तो हमने क्या किया, एक एरे है हमारा, एरे 1 इक्वल टू आइटम 1 आइटम 2, एरे 2 इक्वल टू क्या है? एरे 1 है। फिर हम लोग यहाँ पे कंसोल कर दे रहे हैं, ठीक है। आउटपुट क्या आएगा देखते हैं, और इसको भी हम लोग अनकमेंट करके रखते हैं। दोनों का आउटपुट देखते हैं क्या दिया। क्या दिया? आउटपुट सेम है, आइटम 1 एंड आइटम 2 दोनों को मिल रहा है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों का जो एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो दोनों का मिलेगा डिफरेंस थोड़ा सा। उसके बाद क्या है, एक नया आइटम इसमें और ऐड किया गया है जो यहाँ पे दिख रहा है, एरे आइटम 3 डॉट पुश हुआ है। नया जब आप चेक कीजिएगा यह क्या होगा, आइटम इसका चेंज होगा। कॉपी करने दीजिए इसको। यहाँ क्या हुआ, एक आइटम को ऐड किया गया, एरे में आइटम हम इस टाइप से ऐड करते हैं, मीन डेटा हमें ऐड करना है तो अब क्या होगा, एरे 1 एरे 2 चेक करते हैं आउटपुट क्या दिया। एरे 1 भी हमारा आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आ गया, एरे 2 के पास भी सेम चीज आ रहा है। लेकिन हम लोग जो डेटा ऐड किए नया, किसके पास ऐड हुआ दिख रहा है? यहाँ पर एरे 1 डॉट पुश है, ठीक है। हमने जो डेटा ऐड किया ना वो एरे 1 में किया, तो एरे 1 में हमारा ये पुश एक मेथड होता है, हम लोग पढ़ेंगे एरे के केस में। हम लोग वो चीज नहीं देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि रेफरेंस और प्रिमिटिव वर्क कैसे करता है।
वो चीज को। तो एरे 1 में हमने क्या किया, एक नया आइटम को पुश कर दिया। जब हमने डेटा एरे 1 में पुश किया, वही डेटा मतलब वो वेरिएबल जो था एरे 1 एरे 2 को भी आया है, ठीक है। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, जो भी डेटा एरे 1 में है वो एरे 2 को मिल जा रहा है। लेकिन इसका इंटरनली वर्क एक्चुअली कुछ दूसरे ढंग से होता है। यहाँ दिखने के लिए हमें दिख रहा है कि दोनों सेम है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप पे कैसे वर्क करता है, तो यहाँ देखिए, मान लीजिए लेट num1 इक्वल टू 6 था, एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी लिए, num2 इक्वल टू num1, ठीक है। फिर क्या हुआ, फॉर बोथ, गेट पेस्ट नहीं होता है क्या, ठीक है। इसको मैं कट कर लेता हूँ। चलिए, ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमें एक मिल गया num1 नाम का वेरिएबल, और num1 जो है वो असाइन हो रहा है किसको, num2 को। num2 के पास वो सेम वेरिएबल जा रहा है जो num1 था। तो जब हमारा वेरिएबल डिक्लेयर होता है, ठीक है, जो दोनों वेरिएबल हमारा है num1 num2 दोनों वेरिएबल जब डिक्लेयर हुआ तो डायरेक्ट नहीं हुआ, क्या वर्क होता है, एक स्टैक में वर्क होता है। इस यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये स्टैक है। अगर आप जस्ट 1 सेकंड रुकिएगा, तो जब हमारा वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो होता क्या है कि जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, एक आपको स्टैक प्रोवाइड कर देगा। लाइक जनरली आप अगर सी पढ़े होंगे तो आपको स्टैक पता होगा, या C++ पढ़े होंगे तो ऐसा सुने होंगे। तो एक क्या करेगा, आपको एक स्टैक प्रोवाइड कर देगा, मीन्स स्टैक मीन्स स्पेस, आप समझ सकते हैं। तो स्टैक में क्या होता है, जो भी वेरिएबल था वो वेरिएबल हमें असाइन हो जाता है। यहाँ पे जो दिख रहा है num1 num2, ये दोनों वेरिएबल क्या हुआ, इसमें आपको स्पेस दिया जाता है। अगर कोई फंक्शन रहता स्पेस मिल जाता, फिर कोई वेरिएबल होता यहाँ स्पेस मिलता, सारा वेरिएबल को यहाँ पे स्पेस मिल जाता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जावास्क्रिप्ट वर्क कैसे करता है। जनरली जो हमारा वेरिएबल बनता है या फंक्शन बना तो उसे स्पेस कैसे मिला, वो वर्क कैसे करता है 1 बाई 1। फिलहाल के लिए हम लोग ये देखते हैं कि स्टैक बना, स्टैक के अंदर हमारा वेरिएबल मिल गया। अब क्या होता है, तो दोनों के लिए फॉर बोथ वेरिएबल वी आर प्रोवाइडिंग सेपरेट स्पेस इन द स्टैक। दोनों के लिए क्या हुआ, num1 num2 दोनों को जगह मिल गया। उसके बाद क्या है, इफ वी विल मेक एनी चेंज इन द वेरिएबल, जो वैल्यू हम लोग ने चेंज किया, अभी आपके पास वेरिएबल के पास वैल्यू क्या है, num1 इक्वल टू 6 है, num2 के पास भी num1 है, मतलब दोनों सेम है। यहाँ देखिए, तो num2 विल कंटेन ओल्ड वैल्यू, अभी क्या है, दोनों के पास हमारा ओल्ड वैल्यू चल रहा है। इफ वी विल मेक एनी चेंज इन द वेरिएबल, यहाँ नीचे लिखा हुआ है इन द वेरिएबल num1 में हमने कोई भी चेंजेस किया, इट विल नॉट चेंज इन द अनदर वेरिएबल num1 में अगर हम चेंज करेंगे वो num2 को चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा, क्योंकि दोनों के पास स्पेस जो है वो क्या है, सेपरेट है। आप देख रहे हैं, ये मान लीजिए सीरियल नंबर 1 है,
सी में पढ़े होंगे पॉइंटर। तो मान लीजिए ये पॉइंटर जो होता है वो क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। तो मान लीजिए उसको स्पेस मिला, ये num1 के पास जो स्पेस है वो मिला है num1 को, सेकंड जो जगह मिला है मान लीजिए वो num2 को मिला। तो दोनों ये बराबर नहीं है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों को स्पेस मिला है। लेकिन होता क्या है कि जो वैल्यू है प्रिमिटिव वेरिएबल होने के कारण ये दोनों को क्या करेगा, ओल्ड वैल्यू को कंटेन कर रहा है। सर ये जो स्टैक है वो तो सर उसके एड्रेस को कंटेन करता है, तो वैल्यू को एड्रेस कंटेन को, करने, ठीक है, वैल्यू को एड्रेस को कंटेन कर रहा है। तो उस एड्रेस पे जो वेरिएबल है उसको पॉइंट आउट किया गया, ठीक है। जैसे इस वेरिएबल पे जो वैल्यू हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन है, प्रिमिटिव टाइप का है, ठीक है। सर तो प्रिमिटिव टाइप क्या कर रहा है, जो वैल्यू है वो सेम आपको पॉइंट करेगा। इसीलिए num1 एंड num2 का वैल्यू क्या हो रहा है, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या है, दोनों को सेपरेट स्पेस मिला है ना, दोनों को ये सर सेपरेट स्पेस मिलने के कारण वो वैल्यू बराबर नहीं है। क्योंकि अगर हम कुछ भी चेंजेस करेंगे तो वो उसके बराबर नहीं हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर होगा। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, num1 इक्वल टू num2 ले रहे हैं, प्रिमिटिव होने के कारण वो हमें बराबर दिखेगा, ठीक है। उस एड्रेस पे जो वैल्यू है वो एड्रेस उसको दे दे रहा है, समझे। जहां num1 है, num1 के पास जो वैल्यू है मतलब एड्रेस को वो पॉइंट करके ले रहा है। तो num1 के पास जो वैल्यू है और जो num1 एंड num2 को बोल रहे हैं कि बराबर है, तो उस एड्रेस को ले रहा है और उस एड्रेस पे कितना है, 6 है। मीन्स हम अगर कहें तो इंटरनली हमारा वो वैल्यू को बराबर कर रहा है, लेकिन कैसे, एड्रेस की हेल्प से। मतलब उस एड्रेस पे जो वैल्यू है और जो num1 के पास जो वैल्यू है वो num2 के पास जो है वैल्यू है वो दोनों बराबर हो रहा है, क्योंकि एड्रेस सेम पॉइंट कर रहा है दोनों को, ठीक है। अभी हम रेफरेंस को देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगा कुछ कुछ और। तो ये हुआ आपको कौन सा, तो प्रिमिटिव टाइप का, ठीक है। तो जैसे कि आप num1 में क्या किए, num1 को 4 कर दिए, num2 इक्वल टू इतना, लेकिन num2 क्या कर रहा है, num2 विल कंटेन ओल्ड वैल्यू 6। num2 के पास हमने num1 को चेंजेस किया 4, लेकिन num2 में क्या कर रहा है, ये पुराना वैल्यू को ही होल्ड करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एड्रेस दोनों का क्या है, सेम नहीं है। हमें दोनों को क्या करना होगा, एड्रेस को बराबर करना पड़ेगा। तभी तो हम कहेंगे कि अगर आप भी सपोज दैट आप इंडिया में हैं और कोई और आदमी जो है इंडिया के बगल में अगर है, तो दोनों को बराबर हम कराएंगे तभी तो वैल्यू सेम हो जाएगा। इस दोनों का, दोनों डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस को होल्ड कर रहा है। मान लीजिए दोनों सेम कंपनी में काम कर रहा है लेकिन दोनों का लोकेशन क्या है, डिफर है, उस टाइप से वो वैल्यू हमारा चेंज होगा। रेफरेंस को अभी देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो प्रिमिटिव इस टाइप से करता है। तो यहाँ देखिए स्टैक बना, स्टैक में क्या है, num1 num2, num1 के पास भी 50 है, num2 के पास भी 50 है। What if during the coding process we decide to update the value of num1 to say 100? हम लोग num1 को क्या कर रहे हैं ना, 100 कर दिए। Does it means num2 will change to? The answer is no. अगर हमने अपडेट किया तो num1 को हमने लिया 50, num2 का वैल्यू भी हमारा 50 था, हमने क्या किया, अपडेट कर दिया, वो चेंज नहीं होगा, मतलब दोनों बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंस num1 एंड num2 will stored differently on the stack। स्टैक में क्या हो रहा है, दोनों को जो स्पेस मिला है वो डिफरेंट है, ठीक है। सर इसी कारण से हाँ सर बट लेकिन दोनों को तो सर एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, मीन्स हाँ उसको असाइन कर रहे हैं सेम वैल्यू कि आप ये अगर 10 लोगे तो आपका भी 10 हो जाएंगे, तो सर तो वो इक्वल क्यों नहीं होगा सर। एक सेकंड अभी इसको पढ़िए ना, यहाँ पे मिल जाएगा। सिंस num1 एंड num2 क्या हो रहा है, दोनों डिफरेंट एड्रेस पे है, अपडेटिंग वन ऑफ देम विल नॉट अफेक्ट द अदर। अगर हम एक को अपडेट किए हैं वो दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। अब आइए इस पे, लॉगिंग num1 टू द कंसोल, आउटपुट विल बी 100। हमने क्या किया, num1 को हमने 100 कर दिया, कंसोल में आपको 100 देगा, लेकिन num2 विल बी 50। सो इन इफेक्ट द टू वेरिएबल हैव नो रिलेशनशिप टू ईच अदर। दोनों में क्या है, रिलेशन हमारे पास है, दोनों में नहीं है। num2 का 50 रहा, num1 को 100 हुआ, लेकिन हम लोग इक्वल कर रहे हैं उसे। ये होता है किसमें, ये प्रिमिटिव के केस में, ठीक है। लेकिन अब आइए रेफरेंस डेटा टाइप पे। रेफरेंस में क्या होता है कि यहाँ पर जो वर्क होता है, ये इमेज दिख रहा है, वेट,
इस इमेज के बदले इसको देख लीजिए, उसके बाद उसको देखेंगे। यहाँ पे क्या है, द डिफरेंस कम इन वेन द कंप्यूटर। देखिए जब प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव में आपको क्लियरली है कि दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। num1 num2 जो भी था हमारा, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे जो num1 num2 है, प्रिमिटिव में रेफरेंस टाइप में क्या होता है, एड्रेस को होल्ड करता है, और प्रिमिटिव में होता है क्या कि वो वैल्यू को होल्ड कर लेता है। तो यहाँ पे दोनों सेम चलेगा, कोई इशू नहीं है उसके लिए, ठीक है। लेकिन रेफरेंस जब आइए तो आपको दिखेगा, रेफरेंस में क्या होता है, द डिफरेंस कम्स इन व्हेन द कंप्यूटर हैज टू स्टोर ए रेफरेंस डेटा टाइप, ठीक है। प्रिमिटिव में कोई इशू नहीं है, रेफरेंस टाइप में इशू आता है। व्हेन यू क्रिएट ए वेरिएबल, अगर हमने कोई वेरिएबल को क्रिएट किया एंड असाइन इट टू ए वैल्यू दैट इज ए रेफरेंस डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप में कौन होता है, ऑब्जेक्ट, एरे, ये सब जितना भी है रेफरेंस है। द कंप्यूटर डज नॉट डायरेक्टली स्टोर दैट डेटा टाइप इन दैट वेरिएबल, हमारा जो वेरिएबल हुआ उसमें डायरेक्ट वो स्टोर नहीं करता है, एज इज द केस विथ प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव में क्या होता है, डायरेक्ट वो वैल्यू को स्टोर कर लेता है। प्रिमिटिव के केस में हमारा एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। लेकिन व्हाट यू हैव टू असाइन दैट टू वेरिएबल इज ए पॉइंटर। अब आता है पॉइंटर का, सी प्रोग्रामिंग में आप पढ़े होंगे पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है, वो है एक सर एड्रेस वेरिएबल का एड्रेस को, वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है, ठीक है। तो प्रिमिटिव में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, प्रिमिटिव को आप छोड़ के चलिए, आपका वैल्यू जो हो रहा था ना num1 इक्वल टू num2, वो दोनों चलेगा, वो डायरेक्ट उसको इग्नोर कर दीजिए। लेकिन रेफरेंस के केस में क्या है, ये आपको इशू करता है, वही हम लोग उसको देख रहे हैं। रेफरेंस में क्या होता है, पॉइंटर होता है, ठीक है। और पॉइंटर क्या करेगा, एड्रेस को होल्ड करेगा, ना कि वैल्यू को। प्रिमिटिव डेटा टाइप में num1 इक्वल टू num2 जो होगा वो दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट वैल्यू को होल्ड कर रहे हैं। लेकिन रेफरेंस के केस में वो वैल्यू नहीं बल्कि वो एड्रेस को होल्ड करेगा। तो होता क्या है कि यहाँ भी स्टैक मिलेगा, स्टैक में वैल्यू मिलेगा, मीन्स जो वेरिएबल है हमारा वो असाइन होगा। what you will do assign to the variable to the pointer मिला, that points to the location of that type in the memory। तो क्या होगा कि जो स्टैक में जो एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए स्टैक है, यहाँ पे पॉइंटर हुआ, यहाँ पे कोई डेटा रहा है आपका, ये क्या करेगा, जो हमारे पास जो स्टैक होता है, जो मेमोरी हमारा स्टोर होता है, वो होता है दो मेमोरी में, मीन्स उसका डेटा स्ट्रक्चर होता है वो दो भाग में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्टैक बनता है जो हमें डेटा स्टोर कहाँ करता है, वो हिप मेमोरी में स्टोर करता है डेटा हमारा, ठीक है। स्टैक जो हुआ वो तो एक, स्टैक को क्या बोल रहे हैं, स्टैक से क्या समझ में आ रहा है, एक सीक्वेंस, मतलब बोल सकते हैं कि स्पेस बन गया, बहुत सारा रेक जो बोलते हैं ना। ये सही, एड्रेस को वो कंटेन करेगा, हीप जो होगा वैल्यू को कंटेन करेगा। हाँ, तो वैल्यू, हमारा जो वैल्यू है वो कहाँ पे जाएगा, हिप मेमोरी के पास जाएगा। तो अब मान लेते हैं यहाँ पे से बी डिक्लेयर्ड एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज स्टोर्ड इन ए हिप मेमोरी। तो ये जो हिप मेमोरी जो दिख रहा है इसमें क्या होगा, पूरा का पूरा डेटा आपका स्टोर हो जाएगा, एंड इट्स पॉइंटर इज स्टोर्ड ऑन द स्टैक। और इसका जो पॉइंटर है, तो पॉइंटर क्या कर रहा है, एड्रेस को होल्ड कर रहा है ना, वो कहाँ पे स्टोर होगा, वो स्टैक में रहेगा। मतलब यहाँ जो पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंटर क्या कंटेन करेगा, एड्रेस। सपोज दैट मान लीजिए हमने एड्रेस रख लिया 001 002 003 इस टाइप से, तो ये पॉइंटर के पास सिर्फ एड्रेस है 001, और इसका जो डेटा है वो कहाँ है, हिप मेमोरी में है, जो ऑब्जेक्ट बना हुआ दिख रहा है, ठीक है। सो द पॉइंटर इज आइडेंटिफाइड बाय द ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल नेम। तो पॉइंटर जो है उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल नेम को, मान लीजिए यहाँ का एड्रेस कितना है 001 ले लिए, और यहाँ का तो एड्रेस जो 001 है, तो कुछ उसका वेरिएबल नेम तो होगा ना, और यहाँ जो डेटा है हिप मेमोरी में और ये जो एड्रेस है, दोनों को मैचिंग कैसे कराएंगे, उस वेरिएबल नेम के हेल्प से दोनों इंटरलिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं क्रिएट ए वेरिएबल, हमने एक वेरिएबल बना लिया object1 एंड असाइन एन ऑब्जेक्ट टू इट, ठीक है। क्रिएट अनदर वेरिएबल object2, हमने बनाया object2, और इसको हमने किसको दे दिया, object1 को दे दिया, ठीक है। मतलब दो वेरिएबल बना, object1 object2, और पहला वाला जो बना, यहाँ देखिए ये रहा object1, और object2 को क्या मिला है, तो object2 को object1 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट, तो object1 डॉट एज क्या देगा, object1 का जो डेटा है वही आएगा जो एज हमारे पास है,
सेकंड, ऑब्जेक्ट 2 को चेक कीजिए, सी दैट ऑब्जेक्ट 2 ऑल्सो अपडेट द एज एट्रीब्यूट। मतलब अगर ये वैल्यू को हम लोग चेक करें, क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 रहा, ऑब्जेक्ट 2 इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट 1 में क्या किया गया, डॉट एज इक्वल टू 20, ऑब्जेक्ट 1 का एज को चेंज किया गया, और ऑब्जेक्ट 2 में यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। मतलब ये काम करता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट 1 को ले लेता हूँ, चलिए, और इसको पूरा कमेंट कीजिए तो पहले। ऑब्जेक्ट 1 का डेटा क्या है, कुछ नेम है, एज है, ठीक है। ऑब्जेक्ट 2 को क्या मिला, ऑब्जेक्ट 1। हम लोग प्रिंट किसको करा रहे हैं, ऑब्जेक्ट 1 को। फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 में डेटा हमने चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट 2 को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो हम लोग एज को अपडेट किए हैं, इस एज के अपडेट के पहले हम लोग ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट किए, 2 भी प्रिंट किए, और एज अपडेट के बाद भी हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। देखते हैं आउटपुट क्या दिया। 1 सेकंड, डेटा सेम है, ऑब्जेक्ट 1, 1 सेकंड, देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे 20 दिया एज को, ठीक है। आपको डेटा दिख रहा है, इसके पास भी 20 आया, इसके पास भी 20 आया, और उसके पहले 18 यहाँ भी है, 18 यहाँ भी है। अब सोचने वाली बात क्या है, हमने जो वैल्यू जो अपडेट किया वो किसको किया, ऑब्जेक्ट 1 का या ऑब्जेक्ट 2 का। ऑब्जेक्ट 1 का हमने वैल्यू अपडेट किया, लेकिन वो वैल्यू क्या हुआ, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 दोनों में अपडेट हो गया। कैसे, ऑब्जेक्ट 1 कहाँ बना, फर्स्ट वन ऑब्जेक्ट 1 कहाँ बना, स्टैक में कहाँ मिला इसे, ऑब्जेक्ट 1 में सर फर्स्ट में ही बोला कुछ, ये स्टैक है, और हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट 1 है, ये है ना, ठीक है। और ऑब्जेक्ट 1 ये कहाँ पे अवेलेबल है, किस मेमोरी में, सो फर्स्ट वन में सर सबसे बेलो में इसमें अवेलेबल। नहीं, ये लाइक ये स्टैक में है ना, यस, और वो किसके पास है, जो डेटा स्टोर होता है वो किसके पास हुआ, हिप के पास होगा स्टोर सर, हिप में मेमोरी में, ठीक है, वो हुआ जो हमारा हिप मेमोरी में, ठीक है। नीचे में कितना मिला, सर नीचे में 18 मिला सर, उसके एज में सर 18 मिलेगा सर, यहाँ पे क्या हुआ, एज रहेगा सर, ऑब्जेक्ट 1 हो गया, ऑब्जेक्ट करेक्ट। यहाँ पे कौन आया, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 2 आया। अब बताइए, ऑब्जेक्ट 1 दोनों बराबर है ना, लेकिन बराबर कैसे हुआ, ये इसको कैसे रेफर कर रहा है, इस डेटा को, ये ऑब्जेक्ट 1 का डेटा है, करेक्ट। यस तो सर, क्या ये डेटा डायरेक्ट उस डेटा को पॉइंट किया है, या क्या, कैसे लिंक हुआ, नहीं सर ये डायरेक्ट ये डेटा को पॉइंट नहीं किया है सर, उसने पहले एड्रेस लिया है उसका सर, उसका एड्रेस लिया। जैसे हम मान लेते यस हैं इसका एड्रेस है 001, ठीक है। इस स्टैक का एड्रेस है मान लीजिए 002, ठीक है। तो भाई हैंड राइटिंग बहुत ही ज्यादा कचरा है, 002, नीचे वाले का एड्रेस क्या है 001। अब ये दोनों लिंक कैसे हुआ, यहाँ पे क्या है, पॉइंटर है ना, यस सर, और यहाँ भी पॉइंटर है, ये दोनों इक्वल कैसे करा रहा है, तो ये जो पॉइंटर है, यहाँ ऑब्जेक्ट 1 के पास पॉइंटर, ऑब्जेक्ट 2 का पॉइंटर, ये क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट 1 का पॉइंटर जो है इस डेटा को पॉइंट किया है, करेक्ट या नहीं। यस सर, यस वेरिएबल जो इसका है, ये पॉइंट पॉइंट जो भी काम हो रहा है रेफरेंस टाइप में पॉइंटर के हेल्प से होता है,
क्योंकि पॉइंटर का सी, अगर आप सी में पढ़े होंगे तो पॉइंटर का डिफिनेशन ही होता है कि वो क्या करता है, एड्रेस को होल्ड करता है। पॉइंटर जो है आपको एड्रेस को लेगा, ठीक है। इसके आगे पहले देखिए जो थ्योरी है उसके बाद। तो वैल्यू क्या हुआ हमारा, दोनों में अपडेट हो गया। यहाँ देखते हैं, सिंस द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन द हीप, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 1 क्या कर रहा है, बोथ विल पॉइंट टू द सेम ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट 2 जो हुआ जिसका एड्रेस हमारा 002 है, ऑब्जेक्ट 1 001 है, ये क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 ने जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया है, सॉरी ऑब्जेक्ट 1 छोड़ दीजिए, हम पॉइंटर रख लेते हैं उसका नाम को। इस पॉइंटर ने जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट किया है, सेम ऑब्जेक्ट 2 का जो पॉइंटर है ये भी क्या कर रहा है, सेम को पॉइंट कर रहा है ना। समझ में आ रहा है सबको। ऑब्जेक्ट 1 के पास जो पॉइंटर सर मतलब एड्रेस 001 है, इसके पास जो एड्रेस है 002 है, तो दोनों किस और दोनों किसको, किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट जो हिप मेमोरी में अवेलेबल है। मान लीजिए कि यहाँ पे इंडिया में है और कोई आदमी जो है चाइना में है, लेकिन दोनों मिलके काम कर रहा है कोई कंपनी के लिए, वो कंपनी क्या है, सेम है। लास्टली वर्क जो होगा वो दोनों डिफर होगा या सेम होगा, सेम ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों सर मिलके किसका एम्प्लॉय है, एक ही कंपनी का एम्प्लॉय है, ठीक है। एड्रेस बाई जो चेंज है, 1 सेकंड रुकिएगा। ठीक है, तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, अगर आप इंडिया में हैं या चाइना में है, कहीं भी है, आप तो एक ही कंपनी को पॉइंट कर रहे हैं। सेम वही काम स्टैक के अंदर हो रहा है। क्या हो रहा है, एड्रेस दोनों का, दोनों के पास एड्रेस क्या है, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, दोनों के पास एड्रेस डिफर है, 01 है, एक के पास 02 है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, दोनों मिलके सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, जिसके कारण क्या होगा, अगर इसमें कोई भी चेंजेस हम करेंगे वो किस में रिफ्लेक्ट करेगा, दोनों में या एक में, दोनों में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि इनडायरेक्टली वो दोनों तो एक ही को सेंट्रलाइज में जा रहा है ना, इसीलिए। तो रेफरेंस, तो ये पूरे का कंक्लूजन क्या है कि प्रिमिटिव कैसे काम करता है और रेफरेंस कैसे काम करता है। तो प्रिमिटिव के केस में हमारे पास कोई पॉइंटर और एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। पॉइंटर वो क्या करता है, अगर ये प्रिमिटिव होता तो डायरेक्ट इस वैल्यू को रेफर कर रहा है, उसके लिए कोई एड्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं। लेकिन रेफरेंस टाइप में हमारे पास जो होता है कॉन्सेप्ट एड्रेस का होता है। आगे देखते हैं, विथ will point to the same object. Another difference come in when we update object 1. अगर हमने object 1 को कुछ अपडेट किया, if we log both variable to the same console, see that the change affect them both. हमने कुछ भी अगर चेंज किया, दोनों मिलके वो इफेक्ट कर देगा। This is because they are pointing to the same object on the heap memory and updating one variable of the course affect the others. यहाँ देखिए इमेज में स्टैक में दिख रहा है, पॉइंटर है दोनों, ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 दोनों किसको रेफर किया, हिप मेमोरी में सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। कंक्लूजन क्या मिला, इन प्रिमिटिव टाइप देयर इज नो पॉइंटर और एड्रेस, इन रेफरेंस टाइप देयर इज पॉइंटर एंड एड्रेस। समझ में आ गया। तो यही होता है कि एरे वर्क कैसे करता है। तो एरे एंड अगर आप लिख रहे हैं कि लेट नम इक्वल टू नम 2 कुछ ऐसा, तो वो दोनों एक जैसा काम नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और एक्सप्लेनेशन है, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, देखता हूँ ये लिखा हुआ है जो दिख रहा है क्या, ये सर जूम करने पे दिख रहा। वेट देखता हूँ इसको। दिख रहा है। देखिए मैं पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है।
यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो एरे लिया गया, एरे 1 जो अभी जस्ट एग्जांपल पहले किए हैं ना, सेम उसी टाइप से है, कुछ नया नहीं है। एरे 1 लिया गया, एरे 2 को एरे 1 के बराबर कर दिया गया, हम लोग ने कंसोल कर लिया, नया डेटा पुश हुआ, वो जो लिखा हुआ था एग्जांपल में सेम। एक सेकंड भाई, ये ज्यादा फट गया इमेज। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे जो है इसको देख लेते हैं। बोल रहा है क्या, एरे 1 हैव 3 आइटम बट एड्रेस इज सेम। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना एड्रेस 001, यहाँ पे 11, ये दोनों क्या कर रहा है, पॉइंटर हमारे पास एड्रेस दोनों का सेम है। एरे 2 विल गेट द सेम एड्रेस बिकॉज एरे 2 इक्वल टू एरे 1। एरे 1 और एरे 2 दोनों बराबर होने के कारण वो एड्रेस क्या होगा, इनडायरेक्टली दोनों को सेम मिल जाएगा। बट एड्रेस इज 00, मतलब स्टैक में मिला है जो सीक्वेंस अलग है, लेकिन दोनों को हम बराबर कर दिए ना, इस कारण से एड्रेस सेम मिल गया है। पॉइंटर ऑफ एरे 1 हैव एड्रेस, सो इट विल प्रिंट 3 items similarly. Pointer 2 also have the same address, so again 3 item inside the heap memory. We have only one array. यहाँ से हम लिखा हुआ था ये इसको समझ में आया कि रेफरेंस टाइप वर्क कैसे कर रहा है और प्रिमिटिव टाइप कैसे कर रहा है। तो रेफरेंस टाइप के केस में क्या होता है, हमारे पास एड्रेस नहीं होता है। सिंपल एक ही कंक्लूजन है दोनों में कि अगर हमने लिया प्रिमिटिव टाइप, प्रिमिटिव के पास कोई एड्रेस कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नो एड्रेस। जब एड्रेस नहीं है तो क्या होगा, DIRECTL डायरेक्टली पॉइंट टू वैल्यू, यही होगा ना। लेकिन अब चलते हैं रेफरेंस में, तो रेफरेंस टाइप में क्या होता है, देयर इज एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस होने के कारण क्या करेगा, इट विल रेफर टू द एड्रेस, किसके हेल्प में, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। क्लियर, कोई दिक्कत की नहीं को तो बोलिए। इंटरव्यू में जनरली होता है क्या है कि कभी कभी पूछता है, ठीक है, तो हम उसको डीप में एक्सप्लेन करके बता सकते हैं कि ये रेफरेंस टाइप जो होता है वो वर्क कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर से क्या करेगा, उस एड्रेस को वो रेफर कर रहा है और इनडायरेक्टली वो ऑब्जेक्ट या डेटा जो भी रहा उस एड्रेस पे अवेलेबल वो हिप मेमोरी में वो दोनों पॉइंट कर रहा है। तो इस टाइप से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमारा रेफरेंस टाइप कैसे वर्क कर रहा है, प्रिमिटिव कैसे वर्क कर रहा है। कुछ समझ में आया। अगर जिनको नहीं आया है, इस डॉक्यूमेंट में आपको ये सब जो दिया हुआ है पिक्चर वाला, आप इसके हेल्प से समझ सकते हैं। उसमें लिंक डाला हुआ है इसका फ्री कोड कैंप का, यहाँ पे थ्योरी है, सेम चीज है जो हम लोग एक्सप्लेन किए हैं वही है, एक बार इसको देख सकते हैं। ऐसे सेम चीज उसमें डाला हुआ है, कोई अलग नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। एरे देखना है, नहीं itu अच्छा मुझे खुले एरे किसको कहते हैं पता है कि नहीं को, हम लोग बहुत दिन से एरे जप रहे थे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाला, ओके। आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे एरे, थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। एरे पे ज्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो सबसे पहले हम एरे बनाते कैसे हैं। एरे बनाने के लिए सिंपल सा ट्रिक है। लेट, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल नाम रख दिया एरे इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट रख दिया, ये क्या हो गया, एरे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट। स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, डबल कोट डाल देंगे। हमें, हाँ बैकटिक हो गया, डबल कोट, सिंगल कोट। अगर हमें बुलियन क्रिएट करना है कैसे करेंगे, सर कोई भी डेटा ट्रू और फॉल्स डाल देंगे। ठीक है, कुछ भी ले लेंगे, ट्रू और फॉल्स हो जाएगा। नंबर क्रिएट करना है तो कुछ भी लेके प्लस ऐड कर देंगे। प्लस, वो तो टेक्निक हो गया कि लाइक कन्वर्ट करने का। हमें डिक्लेयर करना है तो जीरो ले लेंगे, एक हमें मिल जाएगा। ठीक है, Yes. तो इस टाइप से हमने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप हमारा क्रिएट हो जाएगा। अब आइए स्ट्रिंग पे। तो सॉरी, एरे। एरे बोलते किसको हैं, तो एरे जो है क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ऑर्डर्ड मीन्स इंडेक्स। ठीक है, एरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम। जैसे आप अगर नंबर क्रिएट किए सपोज दैट, तो आप उसके अंदर किस टाइप का डेटा को रखिएगा। अगर हमने नंबर लिया तो किस टाइप का डेटा हमें स्टोर होगा, सिर्फ नंबर, इंटीजर टाइप, मतलब सिर्फ नंबर हम कह सकते हैं। अगर हमने बुलियन लिया तो सिर्फ बुलियन रखेंगे। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग रखेंगे। बट सपोज दैट ऑब्जेक्ट हमने बनाया तो कैसा रहेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर किस टाइप का डेटा टाइप हमारा स्टोर होगा, सर वो स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट मिक्स कलेक्शन ऑफ सर एलिमेंट होगा सर इसमें इंटीजर भी होगा, स्ट्रिंग भी होगा सर, मान लीजिए हमने बुलियन भी कुछ होगा। इस टाइप से रख दिया, रख सकते हैं डेटा, रख सकते हैं। और क्या रख सकते हैं, हो सकता है ना। इसमें कितने प्रकार का डेटा रहा, स्ट्रिंग भी है, नंबर भी है, बुलियन भी है। इवन हम चाहें तो ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं, इसके अंदर जितना भी चाहें रख सकते हैं। लेकिन क्या इशू है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। अगर हम रियल वर्ल्ड एंटिटी में हम बात करें, ऑब्जेक्ट का मतलब तो क्या हुआ, So which will be capture the gaps and which have the physical existence. फिजिकल एग्जिस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, कि जो काम हम ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं वो सारा हमें पॉसिबल नहीं है कि हम सबका सब मतलब ऑब्जेक्ट में बन जाएगा। ठीक है, तो अब आता है कॉन्सेप्ट हमारा एरे का। तो एरे में क्या है, एरे के अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप को रख सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल डेटा इन द सेंस जैसे हम ऑब्जेक्ट के अंदर रख रहे हैं नंबर, स्ट्रिंग, जो भी, हम सारा को रख सकते हैं। तो हम एक डेटा हम लोग बना कर देखते हैं पहले। तो जो डेटा हम लोग ऊपर डाले हैं वही बनाते हैं, मोहन कॉमा एज 25 कॉमा, और हमने दे लिया ट्रू। कुछ इस टाइप से हमने डेटा बना दिया। अब इसको हम लोग प्रिंट करते हैं। ऊपर वाले किसी डेटा को हमने प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ हम डायरेक्ट इसको प्रिंट करने जा रहे हैं। क्या दिया, मोहन 25 ट्रू, डेटा आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी एरे जब हम बनाते हैं, तो एरे के अंदर हम किसी भी तरह का डेटा रख सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है एरे में, और उसी को क्या बोला जा रहा है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम।
पहला पॉइंट। सेकेंड, एरे क्या होता है? म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है? इट विल चेंजेबल, जिसको हम बोलते हैं। हम पहले वर्ड हम पढ़े थे इम्यूटेबल। किसके केस में इम्यूटेबल पढ़े थे? स्ट्रिंग, नंबर, ये सब क्या होते हैं? इम्यूटेबल होते हैं। ये सब कॉन्स्ट हो गया, वो भी मतलब वो इम्यूटेबल होता है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट एरे क्या है? हमारा म्यूटेबल है। क्यों है म्यूटेबल? हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड, ऑल रेफरेंस टाइप इज नोन एज ऑब्जेक्ट। जितना भी रेफरेंस टाइप है सब के सब क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? जो हम लोग टाइप फाइंड आउट करते हैं, याद है कि गया टाइप का जो हम लोग पढ़े थे? टाइप ऑफ किसी का भी टाइप ऑफ अगर हम चेक करेंगे, खास करके रेफरेंस टाइप का, वो सारा का सारा क्या मिलेगा? हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। दे रहा है ऑब्जेक्ट। अब ये हमें पता करना है कि ये ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि ये एरे है। मतलब एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों का अगर हम टाइप चेक करें हमें ऑब्जेक्ट मिलेगा। अब दोनों में से डिफरेंशिएट करना है कि इधर एरे है या ऑब्जेक्ट है, तो कैसे करेंगे? सर इज एरे वाला, इज एरे। ठीक है। कैसे लिखते थे? सर एरे वन डॉट इज एरे। एरे वन डॉट इज एरे नहीं सर एरे डॉट सर इज कैपिटल एरे सब उसमें डालेंगे सर। एरे डॉट इज एरे, इसके बाद The variable name, that one is पैरेंथेसिस, उसके बाद वेरिएबल नेम। वेरिएबल मींस पैरेंथेसिस। कौन सा है? एरे वन। मेरा ट्रू या फॉल्स समझ में आया? तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि वो हमारा क्या है, एरे है या ऑब्जेक्ट है। कुछ भी है हम उसे फाइंड आउट कर लेंगे इस टाइप से। सेकंड चीज, मान लीजिए यहाँ जो ये पास से लिखा हुआ है ना, इसका हमें टाइप चेक करना है। कैसे होगा इसका टाइप चेक? कैसे करेंगे? ऑब्जेक्ट वन, हम्म ऑब्जेक्ट वन डॉट पास, मतलब कि सर फर्स्ट में टाइप ऑफ लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट वन डॉट पास डॉट पास पास क्या दिया? बुलियन दिया ना, सबसे ऊपर दिया। ठीक है। तो इस टाइप से हम किसी के अंदर का जो वैल्यू है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? ऑल रेफरेंस टाइप इज नोन एज द ऑब्जेक्ट, मीन्स एरे इज ऑब्जेक्ट। ऑलरेडी ये हमें पता है। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहाँ पे सॉरी एरे, कुछ एरे बना हुआ है लाइक फ्रूट्स, नंबर्स, मिक्स्ड, इक्वल टू। हमने क्या लिया यहाँ पे? एक एरे है। ये किस टाइप का एरे है बता सकते हैं? इसमें किस टाइप का डेटा है? हेट्रोजीनियस टाइप का। होमोजीनियस है ना, सिर्फ स्ट्रिंग है। ये सर वो होमोजीनियस है। फॉलो नंबर्स वाला ये क्या है? सिर्फ नंबर है। नेक्स्ट में क्या है?
ये हमारा मिक्स्ड डेटा है, जहाँ पे हम लोग नंबर है, स्ट्रिंग है, फिर आपको यहाँ पे देखिए डेसिमल वैल्यू भी है, ठीक है, फिर आपको नल है, फिर अनडिफाइन है। हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप को डेटा को रख सकते हैं। सेव कीजिए, चेक करते हैं, जैसे है वैसे हमारा डेटा आ रहा है। मतलब हम लोग जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हम किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, किसी भी टाइप का वैल्यू को हम डाल सकते हैं। इसमें हमारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। बट अभी हम लोग डेटा एक्सेस करना नहीं जानते हैं, ठीक है। एरे हमने बना लिया, अब आते हैं कि डेटा एक्सेस कैसे करेंगे। 6 मिनट और है, लेट। हम लोग यहाँ पे एक एरे बनाते हैं। मोहन स्टूडेंट रिकॉर्ड हमारे पास है सारा, मान लीजिए 25, 10, और क्या डाले, ABC कॉलेज, और क्या डाले, और कुछ INDIA, ठीक है, इतना काफी है। हमें क्या करना है ना, हमें डेटा को एक्सेस करना है, ठीक है। तो जो अगर यही चीज ऑब्जेक्ट में रहता तो हम लोग कैसे एक्सेस कर रहे थे, with the help of key values. डॉट लगा। विद द हेल्प ऑफ, भाई डॉट वोट मत बोला करो, उसको की बोलते हैं, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, विद द हेल्प ऑफ की, और की को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा नाम, So variable names, नहीं value, नहीं, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी। property है। ऑब्जेक्ट 1 डॉट नेम। हम डेटा इस टाइप से ऑब्जेक्ट का एक्सेस करते हैं, नेम आ गया विद द हेल्प ऑफ की। अब चलते हैं एरे के केस में। तो एरे में जो डेटा एक्सेस होता है वो होता है पोजीशन फिल्ड। एक्सेस डेटा इन एरे। कैसे करते हैं, विथ द हेल्प ऑफ इंडेक्स, ठीक है। यहाँ पे जो एरे के अंदर जो डेटा हमारा होता है उसे बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। मीन्स जैसे डेटा जो भी है वो आपको एक इंडेक्स पे रहता है। मान लीजिए यहाँ फ्रूट है, तो इंडेक्स स्टार्ट कैसे होता है पहले ये देखते हैं, रुकिए, पहले इस डेटा को रखने दीजिए। तो एक्चुअली पोजीशन होता कैसे है, ठीक है। तो इसका पोजीशन जो मिलेगा आपको, जो ये फर्स्ट डेटा है ये मिलेगा। मैं इसको एक डायग्राम बना लेता हूँ सिर्फ, 0, ये जो पहला डेटा जो आपको मिला ये 0th पोजीशन है इसका, ठीक है। के बाद जो सेकंड डेटा है ये है 1th पोजीशन, और ये जो डेटा है ये है 2 पोजीशन। समझ में आ गया सबको। जो डेटा हमारा जो स्टार्ट होता है वो 0, 1, 2, 3, 0 से स्टार्ट करके चला जाएगा जहां तक डेटा है वहां तक। तो यहाँ जो फ्रूट जो दिख रहा है, अगर आपको 0 पोजीशन आप एक्सेस कीजिएगा तो आपको एप्पल मिलेगा, 1 कीजिएगा मैंगो मिलेगा, 2 कीजिएगा ग्रेप्स मिलेगा। सोल्व कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट हम फ्रूट्स को ही एक्सेस करते हैं, पूरा का पूरा डेटा, लाइक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट जैसे करते थे वैसे ही हम पूरा का पूरा एरे को एक्सेस करते हैं, ठीक है। सेव कीजिए, ये दिया वैल्यू, इसको आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको अब यहाँ दिख रहा है एप्पल के पहले कितना लिखा हुआ दिख रहा है, 0, मैंगो के पहले क्या है, 1, ग्रेप्स के पहले कौन है, 2। तो ये जो 0, 1, 2 दिख रहा है ना, एक्चुअली में यही इंडेक्स होता है, जो एरे होता है उसका इंडेक्स यहाँ शो करता है। जो यहाँ पे जैसे हम लोग लिखे थे ऑलरेडी, लिखे ना कि एप्पल जो है कितने पे, 0 पे,
मैंगो क्या है 1 पे, ग्रेप्स क्या है 2 पे। तो सेम उसी टाइप से यहाँ पोजीशन हमारा नोट डाउन होता है। अब आइए कि अगर हमें इस डेटा में से हमने क्या किया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को, ये पूरा एरे को एक्सेस कर लिया, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मैंगो चाहिए। कैसे करेंगे, तो अब उसका डेटा को हम एक्सेस करते हैं। तो जैसे ऑब्जेक्ट को कर रहे थे, तो ऑब्जेक्ट को कैसे करते थे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट और डॉट की, ठीक है। हम वही चीज को, एक सेकेंड, इसका डेटा एक्सेस करने का एक और तरीका था, याद है कि नहीं को, इसका डेटा एक और तरीका से एक्सेस हो रहा था, डॉट नोटेशन है ना, दूसरा क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट। ब्रैकेट। और इसके अंदर कैसे करते थे, की पास करते थे, याद है। तो एक था ब्रैकेट नोटेशन, दूसरा था डॉट नोटेशन, ठीक है। तो जो डेटा आपको यहाँ दिख रहा है ब्रैकेट नोटेशन में, इसको अनकमेंट कीजिए। दो मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं। यहाँ जो हमने फ्रूट्स लिखा, ठीक है, तो हम इस टाइप से तो एक्सेस नहीं कर सकते हैं डॉट नोटेशन से, बट हम ब्रैकेट नोटेशन से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, लगाइए स्क्वायर ब्रैकेट, जैसे ऊपर लिखे हैं ना सेम वैसे ही डालिए। स्क्वायर ब्रैकेट गया, अंदर में क्या दिए थे, की दिए थे, बट यहाँ की है क्या, की नहीं है, इंडेक्स वैल्यू। बट इसके पास क्या है, इंडेक्स है। क्योंकि की से की भी क्या कर रहा था, हमारा डेटा का पोजीशन को बता रहा था ना, कि नेम, रोल नंबर, पासवर्ड जो भी है सब दिखा रहा था। सेम उसी टाइप यहाँ से इंडेक्स पास कर दीजिए 0। इसको कमेंट कीजिए, फालतू का दे रहा है सबसे नीचे में एप्पल, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ हिंट के तौर पे लगाना चाहते हैं, ऑलरेडी हमें पता है कि ऑलरेडी हमें मालूम है कि कैसे लगेगा। मान लीजिए हम इस टाइप से हिंट के तौर पे लिख दिए, दे दिया फर्स्ट डेटा एप्पल। सेम उसी टाइप से अगर हमें कोई भी डेटा निकालना है, ठीक है, क्या करेंगे, उसका इंडेक्स वैल्यू पास कर दीजिए। मान लीजिए ग्रेप्स निकालना है, कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है तो एक कम जाता है ना लास्ट में। सपोज हम इस पे गए 1, समझ में आ गया। तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा डेटा जो है एक्सेस हो जाता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, एरे के अंदर से डेटा निकाल लेते हैं। समझ में आया सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं को।